हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है विश्वास। हाँ जी, बिलीव। ये कहानी है एक आदमी की और उससे प्यार करने वाले कुछ जानवर या बोल लीजिए कुछ कुत्ते के बच्चों की, कि कैसे वो उस आदमी के ऊपर विश्वास रखते हैं। और इसे हमने लिंक किया हुआ है उस परमात्मा से। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको स्टोरीज़ अगर अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। इस ब्लॉग के चैनल की लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विश्वास। एक आदमी जब भी दफ्तर से वापस आता तो कुत्ते के प्यारे से बच्चे रोज़ उसके पास आकर उसे घेर लेते थे, क्योंकि वो रोज़ उन्हें बिस्कुट देता था। कभी 4, कभी 5, कभी 6 बच्चे रोज़ आते और वो रोज़ उन्हें पार्ले बिस्कुट या ब्रेड खिलाता था। अब एक रात जब वो दफ्तर से वापस आया तो बच्चों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने देखा कि घर में ना तो बिस्कुट है ना ब्रेड है, दोनों ही ख़त्म हो गए हैं। अब रात भी काफ़ी हो गई थी। इस वक्त दुकान का खुला होना भी मुश्किल था। अब सभी बच्चे बिस्किट का इंतज़ार करने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, एक दिन नहीं खिलाया तो क्या होगा। ये सोचकर उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये देखकर उसका मन विचलित हो गया। तभी उसे याद आया कि घर में मेहमान आए थे जिनके लिए वो काजू बादाम वाले बिस्किट लाया था। उसने फटाफट डब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 7-8 बिस्किट ही थे। उसके मन में ख्याल आया कि इतने से तो कुछ भी नहीं होगा, एक का भी पेट नहीं भरेगा। पर सोचा कि चलो सबको एक एक दे दूंगा तो ये चले तो जाएंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं से तो कुछ तो मिल जाएगा ना। तो उन बिस्किट को लेकर जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर आता है तो देखता है कि सारे कुत्ते के बच्चे जा चुके थे। सिर्फ एक कुत्ता उसके इंतज़ार में अभी भी इस विश्वास के साथ बैठा था कि कुछ तो ज़रूर मिलेगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वो सारे के सारे बिस्कुट उस एक कुत्ते के सामने ही डाल दिए। वो कुत्ता बड़ी खुशी के साथ वो सब बिस्किट खा गया और वहाँ से चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा कि हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब परमात्मा हमें देता रहता है तब हम खुश रहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके फल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन परमात्मा को जरा सी देर हुई नहीं कि हम उसकी भक्ति पर, उसके विश्वास पर संदेह करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ उस पर जो हमने विश्वास बनाए रखा था, उसके विश्वास से ज़्यादा हम अपनी जो नीयत है उस पर विश्वास करने लग जाते हैं और उसके ऊपर जो विश्वास था उसे तोड़ देते हैं कि परमात्मा तो हमारी कभी मदद करता ही नहीं, भगवान तो कभी सुनता ही नहीं, गॉड फादर का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ बोलने का है, जो बातें लिखी हुई है सारी बुक्स में वो सब गलत है। हम क्या क्या उसे बोलने लग जाते हैं। उसके उस विश्वास से अगर हम उस विश्वास पर विश्वास रखें तो हम ये नहीं सोचते कि जितना हमने विश्वास रखा है वो उससे भी ज़्यादा हमें देगा। इसलिए हमें अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देना चाहिए। अगर देरी हो रही है इसका मतलब ये है कि आपके गॉड ने, आपके परमात्मा ने आपके लिए कुछ स्पेशल करने में लगे हुए हैं। इसीलिए उस परमात्मा में, उस गॉड फादर पर विश्वास रखिए। अगर आपको कभी भी कुछ भी चीज़, आपने कुछ मांगा है या कुछ हुआ है तो उसमें अगर देर हो जाए तो उस विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि एक वो विश्वास ही है जिसके आधार पर आप उस परमात्मा पर विश्वास रखे हुए हैं कि वो उसका अस्तित्व है। नहीं तो कुछ लोग तो वो भी नहीं मानते कि परमात्मा है या नहीं।
पर अगर आपने उस विश्वास को अपने अंदर रखा है कि परमात्मा है, तो अपने उस विश्वास के ऊपर विश्वास रखिए कि वह आपका कभी भी गलत नहीं होने देगा। अगर देरी हो रही है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कारण छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ है। इसीलिए उस परमात्मा पर सदा अपना विश्वास बनाए रखें। ओम शांति।